Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are doing fine. So, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 8. And name of chapter number 8 is Clothes We Wear. And students, today we are going to do question answers of this chapter. So let's start. Our first question is, Why do we wear clothes? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? Why do we wear clothes? Students, we wear clothes to cover our body. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सके एंड टू प्रोटेक्ट इट और उसे बचा सके फ्रॉम हीट, कोल्ड, डर्ट, डस्ट एंड insects. Again, we wear clothes to cover our body and to protect it from heat, cold, dirt, dust and insects. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि एक तो हम अपनी बॉडी को कवर कर सकें और उसे हम बचा सकें किन किन चीजों से? कोल्ड से, हीट से, डर्ट, डस्ट, इंसेक्ट्स. अगर सर्दी का मौसम है और आपने वूलन क्लोथ्स नहीं पहने हुए तो आपको ठंड तो लगेगी ना. और या फिर गर्मी का मौसम है और आपने कॉटन क्लोथ्स नहीं पहने तब क्या आपको आपकी बॉडी कूल रहेगी? नो. तो ये हमें किन चीजों से बचाता है? हीट से भी बचाता है, कोल्ड से भी बचाता है, डर्ट, डस्ट, इंसेक्ट, इन सब चीजों से कपड़े हमें बचाते हैं और हमारी बॉडी को भी कवर रखते हैं. Our next question is, What is a uniform? ये क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म क्या होती है? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो तो आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो ना? या फिर जैसे आपने पुलिसमैन देखे होंगे, डॉक्टर्स देखे होंगे, नर्स, पोस्टमैन, इन सबकी कुछ ड्रेस होती है जो उनको पहननी ही होती है. यस और नो? जब आप स्कूल में आते हो तब आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो, लेकिन जब आप घर पे होते हो तब आप नहीं पहनते. जब पुलिस ऑन ड्यूटी होते हैं तब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और जब वो घर पे होते हैं तब वो नहीं पहनते. सो स्टूडेंट्स, school students and people involved in some jobs wear special types of clothes called uniform. School students and people involved in some jobs. तो ये क्या कह रहा है? इसका कहना है कि जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ लोग जो जॉब करते हैं तो उनको क्या होता है, एक ड्रेस पहननी होती है. ताकि अगर एक बात बताइए, आप कोई एक आदमी घूम रहा है, क्या आपको पता चलेगा कि वो पुलिसमैन है? नो. अगर आपने उसको उसकी यूनिफॉर्म में देखा है तो आप देखते ही पहचान लेते हो कि अरे ये तो पुलिस वाला है. यस और नो? आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो डॉक्टर है? क्योंकि उसने उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जो उन्होंने पहनी हुई होती है. तो स्टूडेंट्स,
कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी जॉब के टाइम पर कुछ स्पेशल टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और वो उनकी क्या होती है? वो होती है उनकी यूनिफॉर्म। स्कूल स्टूडेंट्स एंड पीपल involved in some jobs wear special types of clothes called uniform. Now our question number 3 is, what is a costume? Costume क्या होती है? So students, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर को रीड कराते टाइम भी समझाया था कि किसी किसी जगह पर कुछ पर्टिकुलर कपड़े पहने जाते हैं। महाराष्ट्र में अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, पंजाब में अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, हरियाणा में अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, तमिलनाडु में, गोवा में, हर जगह अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। और वो कपड़े उस जगह के क्या होते हैं? कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं वो क्या होते हैं उस जगह के? कॉस्ट्यूम। ट्रेडिशनल क्लोथ्स worn by people of a particular place are called their costume। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के जो लोग होते हैं वो कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं और वही उनकी कॉस्ट्यूम होती है। ओके Now our last question is question number 4. What is a canvas? Canvas क्या होता है? Let's see. So students, canvas is a fabric made from cotton fiber. कैनवस किससे बना होता है? कैनवस एक फैब्रिक होता है जो कॉटन फाइबर से बना होता है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं टेंट बनाने में, शूज बनाने में, जो आपके बैकपैक्स होते हैं वो बनाने में। ओके तो कैनवस क्या होता है? कैनवस एक फैब्रिक होता है जो किससे बना होता है? कॉटन फाइबर, COTTON, कॉटन फाइबर से ये बना होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या क्या बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता है? टेंट, शूज एंड बैग्स। ओके so students, these were some questions which you have to do in your notebook and your handwriting should be very 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 good. Okay, and you have to touch all the lines while writing. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.